पेगासस स्पाईवेयर क्या है, इससे हैकिंग किस तरह से होती है और कैसे आप किसी का व्हाट्सएप अकाउंट इससे हैक कर सकते हैं, ये सारे के सारे सवाल आजकल मंडरा रहे हैं इंटरनेट पर। और आप में से भी कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि यार पेगासस से मैं कैसे ये वाली हैकिंग करूं, कैसे गर्लफ्रेंड का अकाउंट हैक कर लूं, कैसे ये कर लूं, कैसे व्हाट्सएप में घुस जाऊं किसी के सारे आंसर्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ पेगासस के बारे में, और क्या पेगासस एक्चुअल में आप लोगों को हैक भी कर सकता है कि नहीं। अगर आप लोग थोड़ा सा भी इंटरनेट को या फिर न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो आप लोग को अब तक ये मालूम चल गया होगा कि यार एक व्हाट्सएप कॉल की सहायता से आपके फ़ोन को हैक किया जा सकता है। बट ये चीज़ें काम किस तरह से करती हैं ये किसी ने अभी तक नहीं बताया, तो थोड़ा सा उसकी डिटेल में चलेंगे और उसके बाद इस वीडियो को एंड करने से पहले हम लोग एक पेगासस जैसा प्रोग्राम बनाएंगे पाइथन की सहायता से। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस तरह से ये प्रोग्राम अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेगा, यानी कि आपके फ़ोन में वायरस आएगा और वायरस अपने आप को ही डिलीट कर लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके फ़ोन में वायरस आया था। इतनी खतरनाक चीज़ें आजकल हो रही हैं, कैसे हो रही हैं एज अ कंप्यूटर एंथुजियास्ट आप लोग को मालूम ज़रूर होना चाहिए। तो चलते हैं और बात करते हैं सबसे पहले पेगासस की हिस्ट्री के बारे में। तो यार सबसे पहले तो आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। पेगासस को हम लोगों ने पहले भी देखा है, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ हमारे सामने आ गई है। पेगासस को एनएसओ ग्रुप, जो कि एक इजरायली प्राइवेट कंपनी है, उसने बनाया है। और ये प्राइवेट कंपनी ने कोई इलीगली इसको नहीं बनाया है, हालांकि एलिगेशंस बहुत सारी लगाई जा रही हैं। बट ये जो एनएसओ है इसका काम ही इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाना है, सर्विलेंस के सॉफ्टवेयर्स किस तरह से सर्विलेंस किया जाए। और ये चीज़ें सिर्फ किसी मासूम को हैक करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती हैं। मैं आप लोग को बता दूं, बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि नहीं होनी चाहिए, उनको रोकने के लिए भी इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरे आपके व्हाट्सएप को ही इससे हैक किया जाएगा। तो ये जो एनएसओ ग्रुप है ये इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को बनाकर बेचता किसको है, कहाँ से मैं इसको खरीद सकता हूँ, क्या कोई लिंक है अमेजोन की तरह कि मैं जाऊँ इस सॉफ्टवेयर को खरीदूँ और व्हाट्सएप हैकिंग को स्टार्ट कर दूं? तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ये जो एनएसओ कंपनी है वो इस सॉफ्टवेयर को गवर्नमेंट इंटेलिजेंस एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ही देती है। उसी के साथ साथ इस सॉफ्टवेयर को हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनको भी एलिजिडली बेचा जा रहा है। अब किस तरह से ये स्पाइंग करता है फ़ोन के अंदर, इसके बारे में तो हम लोग आगे बात करेंगे, और किस तरह से अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करता है इसकी भी बात करेंगे। रिसेंटली न्यूज़ में ये बताया गया कि अलग अलग कंट्रीज़ को इसराइल के द्वारा या फिर जिसने इस सॉफ्टवेयर को खरीदा है उन लोगों के द्वारा स्पाई किया जा रहा है और उन पर निगरानी रखी जा रही है। उनकी जो प्राइवेट कॉल्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये स्पाईवेयर आपके फ़ोन के अंदर जाता है और एक बार इसने आपके फ़ोन के अंदर रूट एक्सेस ले लिया तो डेफिनेटली ये कुछ भी कर सकता है, इसमें कोई भी सवाल नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि ये रूट एक्सेस फ़ोन के अंदर लेगा कैसे। तो अगर मैं आपको इस सवाल का एक बहुत ही शॉर्ट जवाब दूं जो कि शायद आपको पसंद नहीं आएगा, वो ये है कि किसी को नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। और मुझे इसलिए नहीं मालूम क्योंकि मेरे सामने पेगासस नहीं है, मेरे पास वो टाइम नहीं है कि मैं बैठ के पेगासस को, अगर आ भी जाए तो पहली बात तो मेरे पास है नहीं, और अगर मेरे पास आता भी है तो मेरे पास वो टाइम नहीं है कि मैं एक एक स्टेप उसको अच्छे से देखूं पेगासस किस तरह से फ़ोन में जा रहा है, कब वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर रहा है। एक तो आप लोगों को एक्सेस चाहिए पेगासस का, इस चीज़ का जवाब सही निकालने के लिए, और एक और चीज़ जो आप लोगों को चाहिए वो है कि आप लोगों को एक टीम चाहिए जो कि बैठकर इसको इन्वेस्टिगेट कर सके। तो यहाँ पर एट दिस पॉइंट कोई भी सामने नहीं आया जिसके पास पेगासस है जो कि दिखा सके हैंड्स ऑन करके कि यार ये देखो ये पेगासस है, ये गया फ़ोन में और ये देखो इस तरह से इसने हैक कर लिया। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस तरह की चीज़ें किस तरह से की जा सकती हैं। देखो, कोई भी अटैक अगर होता है आपके फ़ोन में तो ऐसा तो है नहीं कि अगर एक बार वो अटैक हो गया तो ये किसी सीक्रेट की तरह है कि यार अगर मुझे पता चल जाए वो सीक्रेट तो मैं भी किसी का भी फ़ोन हैक कर लूँ। कुल मिलाकर ये जो अटैक्स होते हैं वो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करके किए जाते हैं। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, मैंने एक एंड्रॉयड ऐप बनाई, लेट अस से आई संगीत आप लोगों ने अपने अपने फ़ोन में इंस्टॉल करी। मान लो कि मैंने उस आई संगीत ऐप में कुछ ऐसी चीज़ कर दी कि मैं अब आपके SD कार्ड पर रीड या राइट कर सकता हूँ। और मान लो कि मेरी ये जो एप्लीकेशन है इसके थ्रू एक सिग्नल आपके फ़ोन में आ जाए, और जैसे ही ये सिग्नल आए आपके फ़ोन में, आपका फ़ोन उस पर्टिकुलर APK को या फिर उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर देगा।
ये बहुत ज़्यादा मुमकिन है अगर मेरी ऐप ने आपके फ़ोन के अंदर कंट्रोल ले रखा है, तो मैं अपनी ऐप के थ्रू आपके फ़ोन में कुछ भी करवा सकता हूँ। अब गूगल प्ले के थ्रू अगर आप कोई भी ऐप को डाउनलोड करते हो तो ये चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, बट नामुमकिन नहीं होती। और यहीं पर आता है ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट का कॉन्सेप्ट। ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट कुछ नहीं है, मैं आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे मान लो कि एप्पल ने एक नया अपडेट पुश किया सारे के सारे आईफोन्स के अंदर। अब जैसे ही अपडेट एप्पल ने पुश किया, किसी इंटेलिजेंट एजेंसी ने या फिर ग्रुप ऑफ पीपल ने एक एक्सप्लॉइट देख लिया कि यार ये चीज़ की जा सकती है, ये वल्नरेबिलिटी है, अगर हम ऐसा कर दें तो ऐसा हो जाएगा, और इमिडिएटली उन्होंने किसी को इस वल्नरेबिलिटी की सहायता से हैक कर लिया। तो हुआ क्या कि एप्पल के पास रिएक्ट करने का बिल्कुल भी टाइम ही नहीं बचा, थोड़ा सा भी टाइम नहीं था एप्पल के पास रिएक्ट करने का। और एक्चुअल में हुआ क्या, लोगों को हैक कर लिया गया बाय यूजिंग सम वल्नरेबिलिटी। उनकी गलती भी नहीं थी लोगों की, बट एप्पल ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें थोड़ी बहुत वल्नरेबिलिटी जिसको एक्सप्लॉइट कर लिया गया, और मान लो 25,000 लोगों पर ये एक्सप्लॉइट रन किया गया तो बाकी के लोग अलर्ट हो जाएंगे। लेकिन ये जो 25,000 लोग थे उनका तो नुकसान हो गया ना। तो मैं इस चैनल पर आप लोगों के कमेंट्स को बहुत एक्टिवली पढ़ता रहता हूँ, और मैं कल एक कमेंट पढ़ रहा था जिसमें ना कि एक इंसान ने बट मिल के 2-3 लोगों ने बोला था कि यार कैसे हैक करें व्हाट्सएप को। ज़्यादातर लोग पता नहीं क्यों व्हाट्सएप को ही क्यों हैक करना चाहते हैं, कोई और चीज़ हैक नहीं करते। व्हाट्सएप पर सबसे ज़्यादा दिलचस्पी होती है लोगों की कि यार कैसे हैक करें व्हाट्सएप को, कैसे गर्लफ्रेंड व्हाट्सएप को हैक करें। इस तरह की चीज़ें मेरे पास आती रहती हैं और मुझे नहीं मालूम कि क्यों ऐसा लोग करते हैं। कोई और एप्लीकेशन हैक नहीं करते हैं, जीमेल किसी को हैक नहीं करना, फेसबुक किसी को नहीं करना, और बाकी भी बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के, वो किसी को नहीं करना। लेकिन जब बात आती है व्हाट्सएप की, सब लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं उस चीज़ में, मुझे नहीं मालूम क्यों। बट रिसेंटली आप में से ही कई लोगों ने मुझसे पूछा कि यार पेगासस की सहायता से कैसे व्हाट्सएप हैक करेंगे। देखो यार, सबसे पहले तो पेगासस किसी के पास है नहीं, और अगर आ भी जाए और आज आपने पेगासस का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप को हैक कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि कल आप उसको कर पाएंगे। मैं तो कहूँगा कि 2-3 घंटे के बाद भी आप लोग नहीं कर पाएंगे, इतने ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं व्हाट्सएप को। तो फेसबुक ज़रूर जिम्मेदारी से इस एक्सप्लॉइट को रोक देगा। अब मैं आता हूँ इसके सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाले बिट पे कि यार कैसे ये प्रोग्राम अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है, कैसे अपने आप को तबाह कर लेता है। और ये चीज़ जब भी कोई सुनता है तो उसको अजीब सी लगती है कि यार एक प्रोग्राम आया फ़ोन के अंदर और उसने अपने आप को उड़ा दिया। तो यार देखो, किसी भी फ़ोन के अंदर अगर एक प्रोग्राम रन कर रहा है और वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर ले, ये कोई भी नई चीज़ नहीं है। जब भी एक प्रोग्राम रन करता है सबसे पहले वो मेमोरी में कॉपी होता है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में कॉपी हो जाते हैं, और अब वो इंस्ट्रक्शंस उस फाइल को भी डिलीट कर सकते हैं जिसमें वो प्रोग्राम एग्जिस्ट करता था। मैं इस चीज़ का एग्जांपल देने के लिए आप लोग को एक बहुत ही सिंपल 2 लाइन की पाइथन स्क्रिप्ट लिख कर दिखाऊंगा जो कि अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेगी। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और बहुत ही क्विकली आप लोगों को दिखाऊंगा, बिल्कुल भी बोर नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। सो गाइस, यहाँ पर अगर मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँ पेगासस, और इस फोल्डर को मैं अगर VS कोड के अंदर खोल दूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर pegasus.py नाम से एक फ़ाइल बनाऊँ, तो मुझे बस 2 लाइंस लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, import OS और os.remove pegasus.py। ठीक है, बस इतना करना है मुझे। और जैसे ही मैं ये करूँगा, मैं देखो इसको सेव कर रहा हूँ प्रोग्राम को। तो गाइस, ये pegasus.py के अंदर बस 2 लाइंस मैंने लिखी हैं, बहुत ही सिंपल है, कोई भी लिख सकता है। और बस आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है कि ये नाम और आपके प्रोग्राम का नाम सेम होना चाहिए। अब अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पर, तो देखो मेरे इस फोल्डर के अंदर सिर्फ pegasus.py और कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इसको एग्जीक्यूट करूँगा, प्रोग्राम को मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करूँगा, और जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ये देखो जादू, इसने अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर लिया। अब टिपिकल प्रोग्राम्स, अब यहाँ पर ये कोड इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये डिलीट हो चुका है, VS कोड ने इसको अपनी मेमोरी में सेव किया हुआ है। कंट्रोल एस में जैसे करूँगा ये वापस आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एस किया, वापस आ गया। तो टिपिकल प्रोग्राम्स क्या करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर आपका कोड है, इसको क्या किया जाएगा कि यहाँ पर कोड टू हैक लिखा जाएगा, यहाँ पर वो कोड लिखा जाएगा जो कि कुछ हरकतें करेगा, और फाइनली वो हरकतें जब हो चुकी होंगी, फॉर एग्जांपल आपके डेटा को सर्वर पर भेज दिया, या फिर आपके फ़ोन में कोई फ़ोटो डाउनलोड करके किसी दूसरी फ़ोटो से रिप्लेस कर दी, एंड वगैरह वगैरह, ये काम करने के बाद ये प्रोग्राम अगर डिलीट भी हो जाता है तो आपका नुकसान तो हो ही गया ना। अब आप लोग का सवाल अगर ये है कि इस तरह का प्रोग्राम आपके फ़ोन में घुसेगा कैसे, तो ये एप्लीकेशन में कोई वल्नरेबिलिटी है उसकी वजह से घुस सकता है, ये एंड्रॉयड में कोई वल्नरेबिलिटी है उसकी वजह से घुस सकता है। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी वल्नरेबिलिटी का एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो व्हाट्सएप किसी लिंक से एक एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट को डाउनलोड करता है, और उसको डाउनलोड करने के बाद एग्जीक्यूट करता है एज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। अब अगर किसी ने वो लिंक चेंज कर दिया तो उस लिंक की जगह कोई दूसरी जो आपकी स्क्रिप्ट है जो कि डाउनलोड की गई है आपके सर्वर से, मान लो मैंने उसको अपने सर्वर के लिंक पे चेंज कर दिया और उस लिंक पर डाल दी वो मालवेयर स्क्रिप्ट, तो वो मालवेयर स्क्रिप्ट आपके फ़ोन में एग्जीक्यूट हो सकती है।
सिर्फ एक मिस कॉल की सहायता से। अब ये चीज़ कैसे होगी, मान लो कि उस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है इफ़ दिस मिस कॉल इज़ फ्रॉम दिस पर्सन देन एग्जीक्यूट द स्क्रिप्ट। तो कुल मिलाकर मैंने आप लोगों को एक बहुत ही मेडअप एग्जांपल दिया इस चीज़ का, बट इस चीज़ के बहुत ही एडवांस तरीके भी हो सकते हैं। आपके फ़ोन के अंदर एक स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करवाना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, खासकर तब जब आपके एप्लीकेशन में वल्नरेबिलिटी हो। सो यार, जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि यार कैसे अपने आप को ही डिस्ट्रक्ट कर लिया इस प्रोग्राम ने, तो इसी तरह की चीज़ें जो है आजकल कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब पेगासस कैसे काम करता है किसी को नहीं मालूम, लेकिन हमको ये ज़रूर मालूम है कि किस तरह से पेगासस जैसे पोटेंशियल स्पाईवेयर से हम कैसे बच सकते हैं। उसकी कुछ स्टेप्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, कुछ ऐसे मेजर्स आप लोगों को बताऊंगा जो कि आपको लेने चाहिए। तो उनमें से एक तो ये है कि अगर कोई भी ऐसा अकाउंट है जिसके बारे में आप केयर करते हैं, इफ़ यू केयर अबाउट दैट अकाउंट, चाहे वो आपके इंस्टा का हो, फेसबुक का हो, कोई भी अकाउंट हो, अगर आप उसके बारे में केयर करते हैं तो आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आजकल हर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाता है, हर अकाउंट में देखने को मिल जाता है। आप उसको ज़रूर टर्न ऑन करें। उसी के साथ साथ अननोन सोर्सेज से एप्लीकेशंस को इंस्टॉल ना करें। देखो यार, अननोन सोर्सेज से जब आप इंस्टॉल कर रहे हो किसी भी एप्लीकेशन को, तो आपको नहीं मालूम कि आपके फ़ोन में क्या जा रहा है, और आपका फ़ोन तो आपको वार्निंग देता ही है कि यार आप इस ऐप को क्या इंस्टॉल करना चाहते हो, ये अननोन सोर्स से आ रही है। अगर आप करते हो उसके बाद भी ऐप को इंस्टॉल, तो वो जिम्मेदारी आप पे आ जाती है। अगर आप उसके बाद हैक होते हो तो उस ऐप में कोई वल्नरेबिलिटी नहीं थी, एंड्रॉइड में कोई वल्नरेबिलिटी नहीं थी, वल्नरेबिलिटी आपके अंदर थी। वो ये कि आपने अलाउ कर दिया उस ऐप को, आपको नहीं करना चाहिए अलाउ। और आप तभी अलाउ करें जब आपको मालूम है कि क्या कर रही है वो एप्लीकेशन। अगर वो कोड आपने लिखा है तभी आप अलाउ करें। हाँ, किसी ऐसे डिवाइस में अलाउ करें जिसके अंदर कुछ है ही नहीं। जैसे कि मैं एक डिवाइस रखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास यहीं पर पड़ा हुआ है वो डिवाइस, मैं एक्चुअल में आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये वो डिवाइस है जिसको मैं यूज़ करता हूँ, और मैं इसमें सब कुछ करता रहता हूँ। कुछ भी मुझे करना होता है, ये मैंने एंड्रॉयड डिवाइस बना लिया है। अब मुझे मालूम है सबके पास ऐसा प्रिविलेज नहीं है, एक एक्स्ट्रा डिवाइस अगर आपके पास नहीं है तो फ्यूचर में आ जाएगा यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट मैंने अपने फ़ोन को जैसे अपग्रेड किया, अब मैं इस वाले फ़ोन को इस्तेमाल करता हूँ एंड्रॉयड ऐप्स इंस्टॉल करने में। कभी मुझे बहुत ज़्यादा ज़्यादती करनी होती है फ़ोन के साथ कि यार कोई प्रोसेस रन कर दी, एंड्रॉयड ऐप एक APK ऐसी इंस्टॉल कर दी जो हवा करते फ़ोन की, उस तरह के काम मैं इस फ़ोन के अंदर करता हूँ। तो आप ये इस तरह से एक स्पेयर फ़ोन अगर आपके पास है, जो कि आजकल बहुत सारे लोगों के पास होता है और मुझे पता है बहुत सारों के पास नहीं भी होता है, तो फ्यूचर में आपके पास आ जाएगा। इस तरह का स्पेयर फ़ोन से आप लोग कर सकते हैं, एम्यूलेटर्स बना सकते हैं। अगर कंप्यूटर है आपके पास, अगर आप एंड्रॉइड समझते हैं, एंड्रॉइड में एम्यूलेटर्स, अगर नहीं भी समझते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो और कोडिंग, तब भी आप एम्यूलेटर्स बना सकते हैं। उसमें ये सब चीज़ें ट्राई करें, ना कि आप अपने प्राइमरी फ़ोन में ट्राई करें जिसमें कि आपके बैंक अकाउंट के OTP भी आते हैं, जिसमें कि आपका फेसबुक वगैरह भी सब कुछ लॉक्ड इन है। तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ एक और मेजर आपको बताता हूँ कि एप्लीकेशंस को अपडेटेड रखो, हमेशा अपडेटेड रखो। क्योंकि यार अगर आज कोई वल्नरेबिलिटी आती है व्हाट्सएप के अंदर, कोई वल्नरेबिलिटी आती है इंस्टाग्राम के अंदर, तो कल उसको इमीडिएटली फिक्स कर दिया जाएगा। इनफैक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया ही यार कि 2-3 घंटे में ही फिक्स कर दिया जाएगा। कीप योर एप्स अपडेटेड। बहुत सारे लोग टर्न ऑफ करके रखते हैं ऑटोमेटिक अपडेट्स को, क्योंकि डेटा उनका खर्च हो जाता है। तो मैं कहूँगा ऐसा मत करो आप। हो सकता है कि आपका डेटा बचाने के चक्कर में आपके इंपॉर्टेंट अकाउंट्स चले जाएँ, आपके OTP वगैरह आते हैं आपके फ़ोन में। अगर किसी ने बाय एनी चांस आपका पासवर्ड देख लिया आपके बैंक अकाउंट का, और उनको अगर OTP भी मिल जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, ये आप लोग को भी मालूम है। इसलिए अपनी एप्लीकेशंस को अपडेटेड रखें। सो यार, दैट वाज अ वेरी ब्रीफ नोट ऑन पेगासस स्पाईवेयर। और मज़ा आया यार, आप लोगों ने एक प्रोग्राम भी लिखा जिसने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय किया। तो यार इस तरह की चीज़ें मार्केट में आती रहेंगी, बट अगेन ऐसा कोई भी मार्केट में टूल नहीं आएगा जो कि आपके फ़ोन के सारे डेटा को ले जाए और आप कुछ कर भी ना पाएँ। अगर कुछ आता भी है तो वो बहुत जल्दी फिक्स कर दिया जाएगा। जो भी वल्नरेबिलिटी वगैरह आएगी वो फिक्स कर दी जाएगी। अब 2016 में पेगासस की एक सिक्योरिटी एनालिसिस रिपोर्ट आई थी, और उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड आर्टिकल लिखा हुआ है पेगासस के बारे में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप उस आर्टिकल को पढ़ के उन सिक्योरिटी रिपोर्ट्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं, और किस तरह से पेगासस आपके फ़ोन के अंदर घुसता है, कुछ थ्योरीज, वो सब चीज़ें भी मैं वहाँ पर अपडेट करता रहूँगा। कोई भी चीज़ अगर मुझे न्यू मिलेगी तो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।